बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मेरे दोस्त, तुमने कभी ना कभी लाइफ में ये सिचुएशन जरूर फेस की होगी जब तुम सामने वाले पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे होते हो कि उस दिन ऐसा हुआ था, पर वो कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, मैंने तो ऐसा देखा ही नहीं। पर तुम अपनी जगह पर बिल्कुल श्योर हो कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन वो पर्सन तो ऐसे नकार देता है जैसे मानो ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। तो ऐसे में आपको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, पर मेरे भाई ऐसा नहीं है। आप अपने स्क्रीन पर इस समय में जो लोगो देख रहे हैं, पूरी दुनिया में इस बात की कंट्रोवर्सी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि उन्होंने ये लोगो देखा था, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं उन्होंने ये लोगो देखा था। पर आज तक भी प्रूफ नहीं हो पाया है कि असल लोगो क्या था। कुछ लोग बोलते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। पर हमारी आज की मूवी हमें बताती है कि उन दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल रहा होता है। एक्चुअल में ये सभी लोग एक ग्लिच के शिकार हो जाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में हमारी दुनिया में होता है। और मेरे भाई मैं तुमको पहले ही बता दूं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना, क्योंकि जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाएगी ना, तुम्हें लगने लगेगा कि अरे हाँ ये चीज तो मेरे साथ हो रखी है। एक पल के लिए तुम भी इल्यूजन और रियलिटी में फंसने वाले हो। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें ब्रैंडन और क्लेयर नाम के एक मैरिड कपल दिखाया जाते हैं जो बहुत परेशान है क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी बेटी को खो दिया है। ब्रैंडन अपनी बेटी सैम के जाने की वजह से इतना दुखी है कि दिन भर उसे अपनी बेटी की मेमोरीज सताती रहती है। इस बीच हम देख पाते हैं कि ब्रैंडन अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ एक दिन जब बीच में गया होता है कि तभी उसकी बेटी सैम का सॉफ्ट टॉय पानी में चला जाता है। तो वो उसे बचाने के लिए पानी में गई और तभी वो मारी जाती है। वो हर रोज अपनी बेटी को सोने से पहले द बेरेनस्टीन बेयर की कहानियां सुनाता था। उसकी बेटी को मोनोपोली खेलना बहुत पसंद था और वो दोनों ही बाप बेटी स्टार वॉर्स मूवी के फैन थे। हालांकि सैम को गए हुए काफी दिन हो चुके हैं, पर अभी भी ब्रैंडन अपनी बेटी को नहीं भुला पा रहा है और उसकी यादें आज भी उसे रुला देती हैं। इसी चलते एक दिन जब वो अपनी बेटी का सारा सामान समेट रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसकी बेटी की बुक जिसे वो रोज पढ़कर सुनाया करता था, उसके नाम का एक लेटर बदल गया है। ब्रैंडन को अच्छे से याद था कि उस बुक का नाम द बेरेनस्टीन बेयर था, पर अभी अभी उस बुक का नाम द बेरेनस्टीन बेयर है। इस बात को लेकर जब वो अपने ब्रदर इन लॉ से डिस्कस करता है तो उसने भी इस बात के लिए हाँ बोला। ब्रैंडन जब यही चीज इंटरनेट पर सर्च करता है तो वो देखता है वो अकेला नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं। कुछ लोग इसे जादू वगैरह बता रहे हैं, पर वहीं पर कुछ लोग हैं जो इसे द मैंडेला इफेक्ट बता रहे हैं। वो इस इफेक्ट को क्लियर करते हुए बताते हैं कि जो हमारा पैरेलल यूनिवर्स होता है वो हमारे यूनिवर्स से ही लिंक होता है, पर कहीं ना कहीं पर लूप होल्स होते हैं जो हमारे यूनिवर्स से उसे अलग बनाते हैं। मतलब इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे इस वर्ड में रेड कलर मतलब रेड होता है जिसे हम देखते हैं लाल, पर दूसरी दुनिया में हो सकता है कि जिसे हम ग्रीन बोलते हैं, मतलब जिस चीज को हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को वहां पर रेड बोला जाता हो। तो जैसे हमारे यहाँ हमारे हाथों में कट लगता है तो रेड वाला खून निकलता है तो हम बोलते हैं रेड रेड खून निकल रहा है, पर हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स में हाथ कटता हो और ग्रीन खून निकलता हो। पर उन्होंने बचपन से ही उस चीज को, क्योंकि देखो रंग एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ हम नाम से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का कोई और तरीका नहीं है। तो उन्होंने बचपन से ही उस चीज को रेड बोलकर पढ़ा हो तो उनकी आंखें तो ग्रीन देख रही हैं पर उसका नाम तो वो रेड ही जानते हैं, इसलिए वो लोग बोलते होंगे हाँ देखो रेड रेड खून निकल रहा है। भाई बड़ी मुश्किल से इतना साफ एग्जाम्पल मिला है, इससे डीप तो मैं बिल्कुल नहीं समझा पाऊंगा। खैर आपको समझ आ गया या नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मेरी ऑडियंस तो समझदार है, मुझे पता है सभी को समझ आ गया होगा। उस दिन के बाद से ही ब्रैंडन नोटिस करता है कि उसकी मेमोरी में बहुत सारी चीजें अलग तरह से स्टोर हो रखी है, बल्कि दूसरी जगह पर क्लेयर ने उन चीजों को अलग तरह से स्टोर करके रखा है। जैसे कि उसने जब स्टार वॉर्स क्लेयर के साथ देखी थी तो उस समय पर स्टार वॉर का मेन डायलॉग लुक आई एम योर फादर था, पर अभी वो चेंज होकर के नो आई एम योर फादर हो गया है। ब्रैंडन को इस थ्योरी पर पूरी तरह से बिलीव तब हो जाता है जब वो नोटिस करता है कि उसकी वाइफ बताती है कि उनकी फैमिली की एक सेल्फी एक ऑब्जर्वेशन में ली गई थी, पर ब्रैंडन को अच्छे से याद था वो सेल्फी पैसिफिक साइंस सेंटर में ली गई थी। ब्रैंडन इन सब चीजों से इतना परेशान हो जाता है कि वो द मैंडेला इफेक्ट के बारे में और भी चीजें सर्च करने लगता है। इस बीच हमें पता चलता है कि द मैंडेला इफेक्ट का नाम यूएस की प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के नाम पर ही रखा गया था, क्योंकि उन पर भी एक अलग ही कंट्रोवर्सी चलती है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी डेथ तो 1980s में ही हो गई थी, पर अगर रियल डॉक्यूमेंट की माने तो वो कहते हैं कि नेल्सन मंडेला की डेथ
2013 में हुई थी। लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो डेट की डिफरेंस है ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक ग्लिच है जो कि पैरेलल यूनिवर्स के कारण हुआ है। इसीलिए इस ग्लिच का नाम ही द मैंडेला इफेक्ट रखा गया है। ये सारी बातें जब वो अपने ब्रदर इन लॉ से बताता है तो उसे ब्रैंडन की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद ब्रैंडन पागल हो रहा है। घर आकर के ब्रैंडन क्लेयर से पूछता है कि वो जो हम लोग मोनोपोली खेला करते थे उस पर जो कैरेक्टर है उसने क्या पहना हुआ है। क्लेयर उसे बताती है कि जो उस पर कार्टून बना हुआ है उसने चश्मे पहन रखे हैं, पर ब्रैंडन जब मोनोपोली को उसके पास लेकर आता है तो कैरेक्टर ने कोई भी चश्मा नहीं पहन रखा था। फिर ब्रैंडन सैम की एक बुक दिखाता है जिसमें कैरेक्टर की पूंछ हुआ करती थी, पर आज उसमें कोई भी पूंछ नहीं थी। ये चीज देखकर उन दोनों को ही अजीब लगता है, क्योंकि उसी कैरेक्टर का टॉय भी सैम के पास था जिसमें सच में पूंछ थी। ब्रैंडन बताता है कि एक्चुअल में सैम कभी मरी ही नहीं है, बल्कि हम लोग एक दूसरे यूनिवर्स में आ गए। क्लेयर जब उसके मुंह से ये सुनती है तो उसे उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में चिंता होने लगती है और वो उसे रेस्ट करने का भूलकर वहां से चली जाती है। पर ब्रैंडन रुकने वाला कहाँ था, वो इन सब चीजों के बारे में और भी रिसर्च करने लगता है। इस बीच उसे डॉक्टर रोनाल्ड के बारे में पता चलता है, जिन्होंने सबसे पहली बार इस बात को उठाया था। उनका ऐसा मानना है कि ये जो दुनिया है ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू चल रही है, जिसे कंट्रोल करने वाला कोई है जो हम पर अपनी प्रोग्रामिंग करता है और कोडिंग के थ्रू हमसे काम करवाता है। पर इस बीच कुछ ग्लिच भी हो जाते हैं, इस वजह से बहुत सारी एबनॉर्मल चीज हमें देखने या फील होने मिलती है। ब्रैंडन को उनकी थ्योरी काफी रियलिस्टिक लगती है, तो वो उनके बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करता है। पर वो नोटिस करता है कि पूरे इंटरनेट में उनसे रिलेटेड जो भी लेक्चर थे, जो भी प्रोफाइल्स थे या जो भी उनकी रिसर्चेस थी, वो सारी करप्ट हो गई हैं। अब ब्रैंडन को ठीक से नींद भी नहीं आती है, क्योंकि उसे चारों तरफ बस अपनी बेटी सैम ही दिखाई देती है। इसलिए वो ज्यादा देर न करते हुए अगले ही दिन डॉक्टर रोनाल्ड से मिलने चला जाता है। यहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं। डॉक्टर रोनाल्ड उसे बताते हैं कि ये दुनिया बस प्रोग्रामिंग पर वर्क कर रही है। एक्चुअल में हम लोग जहाँ पर हैं हम कभी वहाँ पर हैं ही नहीं, ये बस हमारी आंखें देखती हैं और हमारा दिमाग फील करता है। और जो कोई भी है जिसने इस प्रोग्रामिंग को बनाया है, इस दुनिया को क्रिएट किया है, वो बस हमारे दिमाग से प्रोग्रामिंग के थ्रू खेल रहा है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आखिर वो कौन है जो इस चीज को रन कर रहा है। हो सकता है कि वो गवर्नमेंट हो या हो सकता है कि बड़े बड़े उद्योगपति हों जो कंप्यूटर सिमुलेशन के थ्रू हमें कंट्रोल कर रहे हैं और खुद और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। पर ऐसा जरूरी भी नहीं है कि ये दोनों ही हों, इनके अलावा कोई और भी हो सकता है। पर ओवरऑल मतलब ये है कि ये बहुत पावरफुल सिमुलेशन है, और अगर किसी को इस सिमुलेशन के बारे में पता चल जाता है या वो इसके बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करता है तो वो इंसान प्रोग्रामिंग के थ्रू उसके दिमाग से छेड़छाड़ करने लगता है। इस वजह से एक तरह का मेंटल इफेक्ट भी क्रिएट हो जाता है, और इसी वजह से जो कोई भी इस चीज को कंट्रोल कर रहा है उसने ही डॉक्टर रोनाल्ड की सारी रिसर्च, सारी स्टडी, सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी, क्योंकि वो एक तरह से इस सिस्टम का एरर थे, क्योंकि वो इस सिमुलेशन के बारे में सबको बताना जो चाहते थे। डॉक्टर रोनाल्ड बताते हैं कि अगर हमें इस सिमुलेशन को तोड़ना है और सच में हकीकत जाननी है तो इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू उस सिस्टम को क्रैश करना पड़ेगा। इसके लिए बस उन्हें जरूरत होगी तो एक बेस्ट प्रोग्रामर की और इसके साथ साथ एक सुपर कंप्यूटर की। फॉर्चुनेटली डॉक्टर रोनाल्ड के पास सुपर कंप्यूटर था उनकी लैब में, और अपना ब्रैंडन तो वैसे भी गेम डेवलपर है तो उसे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती है, तो वो तुरंत ही अपने काम में लग जाता है। इस बीच वो इस काम को लेकर इतना ज्यादा पैशनेट हो गया था कि उसे अब कुछ भी नहीं सोचता है। वो दिन भर बस प्रोग्राम बनाने में ही लगा रहता है, और रात में जब वो चैन की नींद सोता है तब भी उसे चारों तरफ सैम ही दिखाई देती है। हालांकि सैम उसके अलावा किसी और को नहीं दिखाई दे रही थी, तो लोग उसे पागल समझने लगे थे। अब सैम की हालत कुछ ऐसी आ गई है कि उसे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि वो उसी सिमुलेशन में है। अगले दिन ब्रैंडन जब डॉक्टर रोनाल्ड से बात करने की कोशिश करता है तो डॉक्टर रोनाल्ड का कॉल ही नहीं लग रहा था। ब्रैंडन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। पर जब वो घर पहुंचा तो वो देखता है कि सैम जिंदा है और वो तो घर पर बैठी हुई थी। आसपास के लोगों की बातों से पता चलता है कि सैम तो कभी मरी ही नहीं, एक्चुअल में सैम तो हमेशा से ही उसके साथ में थी। ये बात जब ब्रैंडन नोटिस करता है तो वो शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे याद है कि सैम की डेथ हो गई थी। पर चारों तरफ तो लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे सैम कभी गई ही ना हो।
सैम उसके पास है ये चीज देखकर ब्रैंडन बहुत खुश होता है और वो उसे बहुत सारा प्यार करता है। पर इसी चलते एक दिन उसकी वाइफ को कुछ अजीब लगने लगता है तो वो उससे बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और सैम यहाँ पर क्या कर रही है, सैम को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो तो कहीं और के लिए बनी है। ये सारी बातें जब ब्रैंडन सुनता है तो वो काफी घबरा जाता है और अगले ही दिन डॉक्टर रोनाल्ड से मिलने के लिए गया। पर यहाँ पर डॉक्टर रोनाल्ड की जगह उसे एक लेडी मिलती है जो उसे बताती है कि डॉक्टर रोनाल्ड ने तो 2 महीने पहले ही सुसाइड कर ली थी, वो काम को लेकर काफी ज्यादा डिप्रेशन में थे तो उन्होंने ये सब कर लिया। ये बात सुनकर ब्रैंडन को बिल्कुल बिलीव ही नहीं होता क्योंकि वो तो डॉक्टर रोनाल्ड से कुछ समय पहले ही मिला था और तब तो वो उसके साथ में थे, तो 2 महीने पहले सुसाइड वो कैसे कर सकते हैं। इसके बाद से ही बहुत सारी अजीब चीजें ब्रैंडन के साथ होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके हाथों से ग्लास अपने आप ही खुद को तोड़ने लग जाता है। अब तक ब्रैंडन समझ चुका है कि कोई तो है जो उसके दिमाग के साथ या इस दुनिया के साथ प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ कर रहा है। तो ब्रैंडन ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए तुरंत ही अपने काम को कंप्लीट करता है और अपने बनाए हुए प्रोग्रामिंग को सुपर कंप्यूटर में इंजेक्ट कर देता है, जिससे जो कोई भी इस दुनिया के प्रोग्राम को रन कर रहा है उसका प्रोग्राम क्रैश हो जाए। वो जब बाहर निकलता है तो हम देख पाते हैं कि दुनिया की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसके कार के अलावा बाकी सभी कार वहां पर थी पर उसकी कार कहीं पे गायब हो जाती है। लोग भी धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगते हैं और जब वो भागते भागते घर पर पहुंचा तो वो देखता है कि दिन में भी चांद निकला हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जब अपनी वाइफ की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ भी ग्लिच में बदल रही है और धीरे धीरे चीजें ग्लिच होते होते गायब होने लगती हैं और एक पल के बाद ब्रैंडन भी गायब हो जाता है और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। अगले सीन में हम कोडिंग, यूनिवर्स, प्लैनेट, सी, सेल्स, अलग अलग तरह की चीजों को देखते हैं जो हमें ये चीज रिप्रेजेंट कर रही थी कि शायद ये सब कुछ कोडिंग से ही बने हैं। मतलब एक्चुअल में कोई भी मेटल, नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ प्रोग्रामिंग है जो कि हमारे दिमाग पर की जा रही है या शायद दुनिया पर की जा रही है, जिससे हम इन सब चीजों को फील करते हैं या देखते हैं या समझते हैं। अगले सीन में ब्रैंडन अपनी पूरी फैमिली के साथ बीच के किनारे बैठा हुआ था कि तभी उसकी बेटी पानी में जाने के लिए बोलती है। ब्रैंडन उसे अलाउ तो कर देता है पर वो उसके सॉफ्ट टॉय को यहीं पर छोड़ जाने के लिए कहता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मूवी के एंडिंग में हमें ये चीज ऐसे बताई जाती है कि शायद ये दुनिया सच में कोडिंग के थ्रू ही चलती है, क्योंकि जो कोई भी इस दुनिया को ऑपरेट कर रहा था, ब्रैंडन के सिस्टम क्रैश करने के बाद वो घबरा गया और उसे एक बात समझ में आई कि ब्रैंडन की बेटी को जब उसने उससे छीन लिया था उसके बाद से ही ब्रैंडन ने ये सब कुछ किया। तो अगर अपने सिस्टम को ब्रैंडन से बचाना है तो उसकी बेटी को नहीं मारेंगे और इसी वजह से उसने ब्रैंडन को उसी समय पर भेज दिया जब उसकी बेटी मरने वाली थी और उसके दिमाग में भी ऐसा केमिकल लोचा किया कि ब्रैंडन के मुंह से ये निकला कि तुम अपने सॉफ्ट टॉय को यहीं पर रख जाओ, क्योंकि पिछली बार अपने सॉफ्ट टॉय को बचाने के चक्कर में ही उसकी बेटी मारी गई थी। तो ओवरऑल आप मुझे बताओ क्या सच में ऐसा कुछ इफेक्ट होता है, क्योंकि ऐसा तो हमने और आपने भी कई बार फील कर रखा है। तो आप अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर ऐसी ही और भी ज्यादा अगर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी हो तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो और हमें भी हेल्प मिले चैनल को ग्रो करने में। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।